ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस पर घातक हमला किया है। कतर, कुवैत, जॉर्डन समेत कई शहरों में भारी तबाही मची है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन कैसे घातक साबित हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान का घातक प्रहार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। अमेरिका के ठिकानों पर वार, मिसाइलों की बौछार। ड्रोन के झुंड से हमला, पश्चिम एशिया दहला। अलग देश, अलग शहर, जगह जगह बारूदी कहर। IRGC ने दिखाई ताकत, अमेरिका के सहयोगी देशों की आफत। ड्रोन से बारूद बरसा और ऊंची इमारत से आग की लपटें उठने लगी। चंद सेकंड में ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की चीख सुनाई देने लगी। ये वीडियो ईरान के घातक हमले की गवाही दे रहा है। बहरीन के जुफेयर इलाके में सटीक स्ट्राइक की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर अचानक हुए इस हमले की वजह से हालात बिगड़ गए। ईरान ने जिस अंदाज में अटैक किया उससे खलबली मच गई। बहरीन के मनामा इलाके में भी हालात बिगड़े हुए नजर आए। ऊंची इमारत आग की लपटों से घिर गई और धुएं का गुबार उठने लगा। हमला इतना घातक था कि वहां किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। ईरानी ड्रोन बिल्डिंग से टकराया और तेज विस्फोट की आवाज आई। इसके साथ ही वहां लोग चीखने लगे। रिहायशी इमारत पर हुए हमले में भारी नुकसान का अनुमान है। बहरीन के मनामा में ईरान ने शाहेद ड्रोन से भी धावा किया। ड्रोन के हिट करते ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और बिल्डिंग से काला धुआं निकलने लगा। इसके तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बहरीन में अमेरिकी बेस और उसके आसपास के इलाकों में ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। उसके ज्यादातर हमले टारगेट हिट करने में सफल रहे, यानी यहाँ डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। अलग अलग ड्रोन के जरिए सटीक हमला कर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने बहरीन में मौजूद US नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है, जिसमें काफी नुकसान का दावा किया जा रहा है। बहरीन में ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की और लोगों को ऊंची इमारतों से दूर रहने के निर्देश दिए। साथ ही सावधानी बरतने को भी कहा गया। बहरीन के कई ठिकानों पर ईरान के फतेह मिसाइलों से भी हमला किया गया। इस दौरान जिन इलाकों में मिसाइलें गिरी वहां जोरदार धमाका हुआ और तबाही हुई। कतर में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन कहर बनकर टूटे। पूरा आसमान चमकने लगा। अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर IRGC ने टारगेटेड अटैक किया। इस दौरान अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता हुआ देखा गया। What the fuck? Fuck yeah! बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार से अल उदीद एयरबेस और उसके आसपास का इलाका दहल उठा। सीरियल मिसाइल हमले के दौरान अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम
इफेक्टिव तो रहा, लेकिन ईरान ने दावा किया कि कई मिसाइलों ने टारगेट हिट करने में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में है। यहाँ अल उदीद एयर बेस पर ईरान ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन भेजे। कतर के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें गिराईं, लेकिन धमाकों की आवाज ने पूरे दोहा को दहला दिया। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद बताया कि ईरान ने 65 मिसाइल, 12 ड्रोन दागे, जिनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें अल उदीद एयर बेस तक पहुंच गई और एक ड्रोन ने रडार को हिट किया। ईरानी हमले में कुछ लोगों के घायल होने की बात भी कतर ने कबूल की है। ईरान ने सऊदी अरब में रियाद और प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। रियाद में धमाकों की तेज आवाज सुनी गई। कुछ मिसाइलों को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान भी कई इमारतों के शीशे टूटे और लोग बंकरों की तरफ भागने को मजबूर हुए। सऊदी अरब से ही हमले के बाद का एक और वीडियो आया, जिसमें आग की लपटें और धुएं का काला गुब्बार देखने को मिला। हालात इतने बिगड़े कि कई किलोमीटर दूर तक आग का बवंडर दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया। इराक के इरबिल और बगदाद में अमेरिकी ठिकानों के पास ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। यहाँ ईरान समर्थक मिलिशिया ने भी हमले का सपोर्ट किया। इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास भी धमाके सुने गए। ईरान ने कुवैत की सीमा के करीब से मिसाइलें दागी। यहाँ अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मिलिट्री बेस के पास कई धमाके हुए। यहाँ एयरपोर्ट के एक हिस्से पर भी मिसाइल गिरने की खबर है। الملك فهد مضروب الشارع شوف الملك فهد الشارع مضروب। जॉर्डन में भी ईरान ने सीरियल अटैक किए। मिसाइलों की बौछार के बाद अम्मान में सायरन बजने लगे और लोग जान बचाने के लिए शेल्टर में भागे। जॉर्डन के आसमान में ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बाद में जॉर्डन ने दावा किया कि उन्होंने कई ईरानी मिसाइलें मार गिराई। जॉर्डन के अजराक शहर में भी विस्फोट की आवाज सुनी गई। अमेरिकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक के बाद हालात अचानक बिगड़ गए। धमाके के तुरंत बाद आग लग गई और इस हमले में बड़ी तबाही का दावा किया जा रहा है। IRGC ने साफ किया है कि दुश्मन को पूरी ताकत के साथ इसी तरह सबक सिखाया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।